औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज है क्लास 9th। पहले हम एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन इज। tan इनवर्स 2 की जो वैल्यू है रेडियन में अगर हम निकालें तो वो आएगी हमारे पास tan इनवर्स 2। ये हमारे पास आंसर आया है डिग्री में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2 निकाला था हमने, 63.43 हमारा आंसर आया है डिग्री में, 63.43 डिग्री। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें पाई बाई 180 पे और पाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें 3.14, तो हमारा आंसर जो आता है 1.107 रेडियन आता है। तो लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ये दिया ही नहीं गया। न्यू बुक में हो सकता है ये वाला ऑप्शन दिया हुआ हो 1.107 रेडियन। ये मेरे पास पिछले साल की बुक है, इसमें ये तीनों जो हैं ऑप्शन इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है। 1.107 रेडियन आएगा जब हम डिग्री में निकाल के उसको पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.107 रेडियन। सेकेंड ऑप्शन है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है 1.107 रेडियन में। दूसरा सवाल है, in a right angle triangle hypotenuse is 13 units and one of the angle is 30 degree, the length of opposite side is। नंबर 2 में हमें गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 का है, हाइपोटेन्यूज जो है ये 13 है, तो एंगल जो है ये वाला है 30। लेंथ ऑफ अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये हम वही वाला मेथड कि हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लेंगे जिसमें एक वैल्यू नॉन हो और एक वैल्यू अननोन हो। तो अगर हम साइन लेते हैं साइन थीटा तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यही ले लेते हैं क्योंकि ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये हमारे पास है। साइन ही ले लें, साइन 30 पे आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो हमने फाइंड आउट करना था और हाइपोटेन्यूज से हमारे पास 13, तो साइन 30 पे है 0.5 और यहाँ से है x ओवर 13, तो हमने x की वैल्यू निकाली है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 13 आ जाएगा 6.5। तो 6.5 ये हमारे पास ऑप्शन है, ये देखें, तो हमारा है जी ये ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, एक आदमी 50 मीटर दूर खड़ा है एक बिल्डिंग से, सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप की तरफ देख रहा है, बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देख रहा है, एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री के ज़ाविया के साथ। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़, हमने बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो डायग्राम इसकी कुछ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे ये आदमी खड़ा हुआ है, ये बिल्डिंग है और ये आदमी जो है बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा है और हमें ये वाला जो एंगल है ये एंगल दिया हुआ है 45 और ये आदमी जो खड़ा है 50 मीटर दूर खड़ा है ये बिल्डिंग से। तो ये बिल्डिंग के टॉप की तरफ यहाँ पे ये आदमी खड़ा हुआ है, तो और ये ऊपर की तरफ एंगल सी की तरफ देख रहा है। हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग ये बतानी है। फिर इसमें उसी तरह से हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऐसी लेंगे जिसमें ए बी आता हो और बी सी आता हो। तो अगर हम tan लें तो tan 45 इज़ इक्वल आ जाएगा
परपेंडिकुलर ओवर बेस BC ओवर AB। BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। AB है हमारे पास 50 है, tan 45 पे हमारे पास आ जाएगा 1, तो x जो आ जाएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 50, तो बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी 50 मीटर। 50 मीटर है ऑप्शन, ये आ जाएगा जी 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल, यहाँ से ये आएगा 1 के बराबर, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। tan स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 1 हमारे पास पीछे बचेगा। अच्छा जी, इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल 3/5 हो और थीटा जो है एक्यूट एंगल है, तो आपने कॉस स्क्वायर थीटा बताना है। साइन क्या होता है? सबसे पहले तो साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, उसको मैंने ले लिया 3/5। अब ये जो बेस है, ये बेस हमने निकालनी है। बेस निकालने के लिए ये हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी 5 का स्क्वायर इज़ इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस बेस हम अगर ले लें x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9 इज़ इक्वल x आ जाएगा 16 का जज़र लें तो यहाँ से आ जाएगा ये 4। अब यहाँ से अगर मैं कॉस की वैल्यू लूँ तो कॉस थीटा आ जाएगा 4/5, लेकिन यहाँ पे उसने हमें कहा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लेना है तो ये हो जाएगा 16/25, तो हमारा C ऑप्शन यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 5π/24। 5π/24 को रेडियन में दिया हुआ है, हमने इसको डिग्री में करना है। डिग्री में करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। पाई से पाई कैंसिल कर दें तो आंसर हमें पॉइंट में भी दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई कर लें 180 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 24 37.5, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। अभी हमें डिग्री में दिया हुआ है नेक्स्ट 292.5, ये हमें डिग्री में दिया हुआ है, इसको रेडियन में हमने करना है। रेडियन में करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई बाय 180 से। तो अब ऑप्शंस में देखें, हर ऑप्शन में पाई एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो बाकी जो हमारे पास रकम है उस रकम को हम डिवाइड कर देते हैं। उस रकम को डिवाइड करने से देखते हैं क्या आता है। 292.5 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आ रहा है 1.625 पाई, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड आइडेंटिटी। वैलिड आइडेंटिटी कौन सी है जी? अच्छा, ये π/2 जो है 90 डिग्री होता है, 90 में से माइनस हो रहा है, ये भी 90 में से माइनस हो रहा है, दिस इज़ आल्सो 90 और ये भी 90। अच्छा जी, अब हमारा ये रूल है कि जब 90 में से हम किसी एंगल को माइनस करते हैं तो कॉस चेंज हो जाता है साइन में। तो यहाँ से कॉस इसने बदला है सेकेंड में, तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें कॉस को बदल दिया उसने को सेकेंड में, ये भी बिल्कुल गलत है। कॉस को बदल दिया, कॉस ही रहने दिया, ये भी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अब इस ऑप्शन को देखें ज़रा, 90 माइनस थीटा था, तो हमने कहा था कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन बदल जाएगा कॉस में, तो यहाँ पे कॉस था, यहाँ उसने चेंज कर दिया साइन थीटा, तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन जो है ये वाला आंसर जो है करेक्ट है, ये वाली वैलिड आइडेंटिटी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है साइन 60। साइन 60 पे है हमारे पास, साइन 60 पे है √3/2, ये आता है हमारा √3, हाँ जी, साइन 60 पे हमारा आ जाएगा √3/2। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर 100π प्लस साइन स्क्वायर 100π। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व नहीं करना, सॉल्व किए बगैर ही हम इसका आंसर बता देंगे 1 क्यों है? क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल होता है 1 के। एंगल्स जब दोनों सेम हो और साइन का भी स्क्वायर हो कॉस का भी स्क्वायर हो तो हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब हमारे पास यहाँ पे थीटा की जगह पे है 100 पाई और इस थीटा की जगह पे भी है 100 पाई। एंगल दोनों सेम है 100 पाई और 100 पाई। स्क्वायर भी है कॉस का स्क्वायर साइन का स्क्वायर। तो इस फार्मूला के मुताबिक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल 1। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 100 पाई और साइन स्क्वायर तो दिस इज़ आल्सो इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व किए बगैर ही लगाएंगे 1। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम। ये एंगल्स हमें दिए हुए हैं डिग्री में और हमने इनको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 255 डिग्री एंड सेकेंड पार्ट है 75 डिग्री 45 मिनट। तो इस क्वेश्चन को जी कैसे करेंगे हम। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको तो सिंपली कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दें इसको, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से। इसकी कटिंग हो रही हो तो कटिंग कर दें वरना ऐसे ही डिवाइड कर दें। तो यहाँ से ये आ जाएगा आंसर। पाई को ऐसे ही रहने दें पाई रेडियन और इसको हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं, ये भी ठीक है। इसकी आपने कटिंग करनी है तो इसकी कटिंग कर दें, ये 5 पे कट जाएंगे दोनों, वो भी ठीक है। तो 255 डिवाइडेड बाय 180 तो ये आ जाएगा 1.42 पाई रेडियन। ये भी आंसर ठीक है, ये आंसर रहने दें। तो अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपने इसको वैसे ही लिखना है वो भी कर लेते हैं। इसकी कटिंग करें ज़रा, 255 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। इसको 2 पे कटिंग कर 5 पे करें ज़रा, 5 3 15 5 6 30। तो 255 को 5 पे करें तो आता है जी 51। अब ये जाएगा 3 पे, 3 पे करें तो ये आ जाएगा 17, 3 1 3 3 7 21। इसी तरह से 3 1 3 3 2 6। तो ये आ जाएगा आंसर। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 17 पाई बटा 12 रेडियन। दोनों आंसर ठीक हैं, दोनों मेथड भी ठीक हैं, जौन सा आपको इजी लगे वो कर लें। ये हमने डिवाइड करके आंसर दे दिया है और ये हमने कटिंग करके आंसर दे दिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है, ये हमें दिया हुआ है डिग्री और मिनट में। डिग्री और मिनट को हमें पहले डिग्री में ही पूरे को करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम उसको रेडियन में करेंगे। 45 मिनट दिया हुआ है, इसको हमने 60 पे डिवाइड कर दिया तो ये भी चेंज हो जाएगा डिग्री में। 75 डिग्री प्लस यहाँ से आ जाएगा 0.75 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर लें तो 75.75 डिग्री आ जाएगा। अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन डिग्री में है, इसको रेडियन में करने के लिए हमें फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें तो पाई तो एज इट इज़ रहने दें, 75.75 डिवाइडेड बाय 180। तो यहाँ से आ जाएगा 0.42 पाई। ये वाला आंसर भी ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करके हमने आंसर जो है पाई रेडियन भी साथ लिख लें, रेडियन, ये हमारा आंसर है। इसके अलावा सेम उसी तरह से अगर आप इसको कटिंग करके आंसर देना चाहते हैं तो इसके बटे में 100 लगाएं, तो 100 लगा के इसकी कटिंग करें, कटिंग करके बटे में आंसर देते हैं, वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है 142.5। क्वेश्चन नंबर 3 है 142.5 डिग्री। इसको हमने करना है रेडियन में। रेडियन में करने के लिए
तो यहाँ से आ जाएगा 142.5 डिवाइडेड बाय 180 0.79 पाई रेडियन। ये भी ठीक है। वो वाला भी कर लेते हैं कि आपने अगर डिवाइडेड बाय 10 पॉइंट ख़त्म कर दिया हमने इसका, और आ जाएगा 180 पाई रेडियन। तो इसकी अब कटिंग कर लें 5 पे किया तो यह आ गया 285, और यहाँ से इसको कर दें 2 आ जाएगा। फिर दोबारा से इसको 5 पे कर दें तो ये आ जाएगा 57, और इसको भी 5 पे कर दें 5 3 15 5 6 30, तो ये 37 आ जाएगा। अब 57 जो है दोबारा 3 पे चला जाएगा। 3 3 1 3 3 9 27, और 3 1 3 3 2 6, तो ये आ जाएगा 19, और नीचे से आ जाएगा 12 2 24 पाई रेडियन। ये भी आंसर ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और कहा हुआ है कि इन वैल्यूज़ को आपने, ये रेडियन में दी हुई हैं, रेडियन टू डिग्री गिविंग आंसर इन डिग्री एंड मिनट। हाँ जी, रेडियन में दी हुई है, रेडियन से हमने डिग्री और मिनट में जाना है। 7 पाई ओवर 24, सेवन पाई ओवर 24 है। इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 बाई पाई से, तो ये डिग्री में हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लें 17 ज़रब 180, तो तकसीम 24 आ जाएगा। 17 ज़रब 180 तकसीम 24, तो यहाँ से आ जाएगा 127.5 डिग्री। अच्छा, ये आ गया हमारे पास 127.5 डिग्री। तो अब इस डिग्री को हमने डिग्री और मिनट में करना है। डिग्री और मिनट में करने के लिए हमने पॉइंट के बाद वाली रकम जो है वो अलग कर देनी है। 127 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, ये पॉइंट के बाद वाली रकम हम अलग कर देते हैं। 127 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, अब ये मिनट में हो जाएगा। 127 डिग्री प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 30, तो आंसर हमारा आ जाएगा 127 डिग्री और 30 मिनट। 127 एंड 30, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है 7 पाई ओवर 12। 7 पाई ओवर 12 को भी पहले हम करेंगे डिग्री में, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये पीछे बच जाएगा 180 ज़रब 7 तकसीम 12, ये आ जाएगा 105 डिग्री। एक 105 डिग्री आया है, तो ये तो एज इट इज़ बस यही आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद कोई भी हमारे पास आंसर नहीं आया। पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है। अगर पॉइंट के बाद कोई भी रकम होती तो हम इसको अलग करके मिनट और सेकंड में कर लेते हैं। तो 105 डिग्री ही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है 11 पाई ओवर 16। 11 पाई ओवर 16 को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले डिग्री में करने के लिए 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 11 ज़रब 180 तकसीम 16, तो 11 ज़रब 180 तकसीम 16 आंसर आ जाएगा हमारे पास 123.3
75 डिग्री। अब इसको हमने मिनट में करना है। 123 डिग्री जमा 0.75 डिग्री, पॉइंट के बाद वाली रकम अलग कर लें। 123 डिग्री जमा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हो जाएगा मिनट में। 123 डिग्री जमा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा 45 मिनट। तो आंसर आ जाएगा 123 डिग्री 123 डिग्री एंड 45 मिनट। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन हमें गिवन था रेडियन में, रेडियन से हमने आंसर निकाला है डिग्री में, डिग्री को हमने कन्वर्ट किया है डिग्री और मिनट में, डिग्री मिनट सेकंड में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।